वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री साई का जनदर्शन 8 को लोगों की समस्या सुन करेंगे समाधान। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में 8 जनवरी यानी गुरुवार को जनदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। दरअसल हम आपको बता दें, इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आम नागरिकों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी जन समस्याएं सुनेंगे। वह जनदर्शन के दौरान प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करे निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनदर्शन शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है और इसका उद्देश्य लोगों को समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है। नक्सल प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ के 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की मैपिंग कराएगी सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी नक्सलियों के गढ़ रहे अबूझमाड़ के 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र के मानचित्रण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार के मुताबिक घने जंगलों और नक्सलियों की उपस्थिति की वजह से ये क्षेत्र आधिकारिक मानचित्रों से बाहर रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि मानचित्रण का कार्य 2030 तक पूरा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब विद्या समीक्षा केंद्र ऐप से लगेगी हाजिरी, शिक्षा विभाग का निर्देश। बस्तर जिले के शासकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को अब पूरी तरह से हाईटेक किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि अब से शासकीय स्कूलों में उपस्थित राज्य शासन द्वारा तैयार किए गए विद्या समीक्षा केंद्र मोबाइल ऐप के माध्यम से अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएंगी। इस कवायद का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रतिदिन की उपस्थिति का डेटा शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र को भेजना है, जहाँ इसकी नियमित समीक्षा की जा सकेगी। आज से 7 जनवरी तक छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में बारिश और ठंड का डबल अटैक, आईएमडी का अलर्ट जारी। देश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज और 7 जनवरी 2026 के लिए कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ और समुद्री हवाओं के असर से अगले 3 दिन कई इलाकों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ अचानक तेज बारिश हो सकती है। वेतन बढ़ोतरी पर आदेश नहीं, संविदा बिजली कर्मियों में आक्रोश, जल्द करेंगे आंदोलन। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी के 2500 से अधिक संविदा कर्मचारी वेतन वृद्धि, बीमा लाभ और अन्य लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर सांकेतिक काम बंद आंदोलन की तैयारी में है। प्रबंधन की ओर से आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस आदेश जारी नहीं होने से संविदा कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिस पर प्रबंधन ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। इसके बाद भी मांगों पर अमल नहीं होने से संविदा कर्मचारियों में नाराजगी है। रायपुर में अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा शुरू। छत्तीसगढ़ को 9 साल बाद मिला ट्रिब्यूनल कोर्ट। छत्तीसगढ़ में जीएसटी लागू होने के करीब 9 साल बाद करदाताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। आपको बता दें, नवा रायपुर स्थित न्यू जीएसटी भवन में जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण की शुरुआत होने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति के बाद दावा किया जा रहा है कि ट्रिब्यूनल 21 जनवरी 2026 से विधिवत कार्य करना शुरू कर देगा। इससे न केवल करदाताओं को त्वरित न्याय मिलेगा, बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी की संभावना है। 22 थानों की कमान आईजी रैंक कमिश्नर के पास होगी। पहले संभालते थे एक एसपी को 10 ग्रामीण थानों की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम 23 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसे भोपाल और इंदौर की तर्ज पर लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग को अलग अलग प्रभावी बनाना। नगरीय क्षेत्र में पुलिस कमिश्नर होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में रायपुर ग्रामीण के लिए अलग से एसपी नियुक्त होगा। दोनों की रिपोर्टिंग, सुपरविजन और कार्यप्रणाली होगी। रायपुर में दूषित पानी पीने से बिगड़ते हालात, शहर के अस्पतालों में रोज आ रहे 100 से अधिक उल्टी दस्त के मरीज। रायपुर शहर में दूषित पेयजल के कारण उल्टी दस्त की समस्या लगातार बनी हुई है गंभीर। रोजाना 100 से अधिक लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग मजबूरी में गंदा पानी पी रहे हैं, जिससे संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उल्टी दस्त ने सिर्फ बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों और बुजुर्गों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। शहर के जिला अस्पताल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रोजाना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
अवैध खनन पर रायगढ़ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एक सप्ताह में 34 वाहन जब्त। रायगढ़ जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में खनिज विभाग ने बीते एक सप्ताह के दौरान व्यापक जांच अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों में संलिप्त वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल अवैध खनन पर अंकुश लगाना है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी सुनिश्चित करना है। खनिज विभाग की टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर की गई जांच के दौरान अवैध रूप से खनिजों का परिवहन करते हुए कुल 34 वाहन पकड़े गए। अब सस्ती पड़ेगी कार, रोड टैक्स में 50% छूट का मिलेगा लाभ। ऑटो एक्सो में इस बार रिकॉर्ड 5,000 करोड़ रुपए के कारोबार से एक बार फिर ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में बूम आएगा। राज्य सरकार द्वारा रोड टैक्स में 50% छूट दिए जाने से रिकॉर्ड करीब 50,000 वाहनों की बिक्री होगी। इसके लिए मोवा स्थित श्री राम बिजनेस पार्क में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। इस दौरान 5 नए वाहनों की लॉन्चिंग होगी। आपको बता दें, रायपुर ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन द्वारा 9वीं बार आयोजित एक्सपो में विभिन्न कंपनियों के डीलरों द्वारा 200 स्टॉल लगाए जाएंगे। यहां वाहनों के साथ ही उनके पार्ट्स, ऑयल, टायर सहित अन्य सामान की बिक्री होगी। बस्तर के जंगलों में फिर गूंजी बाघ की दहाड़, दशकों बाद वापसी के सबसे मजबूत संकेत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर जंगलों से उम्मीद की आहट सुनाई दे रही है। दशकों के बाद बाघ की मौजूदगी के संकेत ने न सिर्फ वन विभाग बल्कि पूरे संभाग को चौकन्ना कर दिया है। कभी राष्ट्रीय पशु बाघ का मजबूत गढ़ रहा बस्तर अब एक बार फिर उसी पहचान की ओर लौटता दिख रहा है। संभाग मुख्यालय जगदलपुर से सटे जंगलों में मानपुरी और मारेंगा बाईपास के आसपास बाघ के ताजा पग मार्क मिले हैं। खास बात यह कि इन निशानों के साथ एक शावक का पग मार्क भी देखा गया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को दी बड़ी जिम्मेदारी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी, जहां उन्हें तमिलनाडु और पुडुचेरी का स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर टीएस सिंहदेव ने गर्व जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए मेरे लिए केंद्र के नेतृत्व करने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे खड़गे राहुल की तरफ से छत्तीसगढ़ के लिए एक पहचान और दिया है। राष्ट्रीय स्तर में भागीदारी निभाना व्यक्तिगत मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। वहां चुनौती सिर्फ जीतने का होगा। जहां ये जिम्मेदारी मिली है, हम पूरी तरह से जिम्मेदारी को निभाएंगे। भारतमाला परियोजना में अवैध मुआवजा मामला, ईडी की रायपुर महासमुंद में 10 ठिकानों पर तलाशी। परिवर्तन निदेशालय रायपुर आंचलिक कार्यालय ने भारतमाला योजना के तहत रायपुर विशाखापट्टनम राजमार्ग परियोजना में भूमि अधिग्रहण के दौरान प्राप्त अवैध मुआवजे के मामले में बड़ी कार्यवाही की है। ईडी ने 29 दिसंबर 2025 को पीएमएमएलए 2002 के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद जिले में कुल 10 परिवारों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद, कई डिजिटल उपकरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद कर दिए हैं। ओवैसी के बयान पर भाजपा विधायक भावना बोहरा का पलटवार। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक भावना बोहरा ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान का पलटवार किया। दरअसल बीते दिनों असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को चुनौती दी थी कि वे संसद में लफ्ज़ जिहाद के मामलों पर आधिकारिक आंकड़े पेश करें। इसे लेकर अब भाजपा विधायक भावना बोहरा ने कहा कि ओवैसी का ये बयान चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें उनको महारत हासिल है। बिलासा एयरपोर्ट रनवे विस्तार का कार्य होगा तेज, अरुण साहब बोले 50 करोड़ रुपए मंजूर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि बिलासपुर चकरभाटा के बिलासा देवी केवंट एयरपोर्ट के रनवे विस्तार का कार्य अब तेज गति से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रनवे विस्तार के लिए रक्षा मंत्रालय से संबंधित 290 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 50 करोड़ रुपए का मुआवजा जमा कर दिया गया है। भूमि संबंधी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में हवाई सेवाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। अनेक नए एयरपोर्ट का निर्माण हुआ और कई एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण कार्य किया गया। बिलासपुर में नलों से पानी बंद, टैंकरों के सारे 40,000 घर, अमृत मिशन का प्लांट ठप। शहरी क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाने के लिए शुरू की गई अमृत मिशन योजना में आई खराबी ने 40,000 घरों को टैंकरों के भरोसे छोड़ दिया। बिरकोना फिल्टर प्लांट के एक वाल्व में आई खराबी के बाद लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। टैंकर पहुंचते ही लोग बर्तन लेकर लाइन में लगाकर पानी भरने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि राहत कब मिलेगी, इसे लेकर कोई भी अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। काम सरकार का और मानदेय 1910 रुपए, बिहार योजना से जुड़ी महिलाओं का प्रदर्शन।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में NRLM बिहान योजना से जुड़ी महिलाओं ने धरना शुरू कर दिया है। महिलाएं राजीव गांधी चौक पर धरना दे रही हैं। उनका कहना है कि जब तक विभागीय मंत्री उनसे मुलाकात कर उनकी 7 सूत्रीय मांगों के बारे में जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक वह सड़क से नहीं हटेंगी। धरना प्रदर्शन में राज्य के अलग अलग जिलों से शामिल होने के लिए महिलाएं पहुंची हैं। धरने पर बैठी महिलाओं का आरोप है कि वे सालों से सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, लेकिन बदले में उन्हें उचित मानदेय नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही उनकी नौकरी की भी कोई सुरक्षा नहीं है। अंबिकापुर में वन विभाग की जमीन को निजी संपत्ति बताकर 41 लोगों को बेचा। शहर के चोरका कछाड़ स्थित वन भूमि को निजी स्वामित्व की बताकर 41 लोगों को बिक्री करने वाले तकियापारा, बेनीपुर, रनपुर खुर्द निवासी मास्टरमाइंड मोहम्मद रशीद को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक के रिमांड पर भेज दिया। आरोपित के पास से जमीन से जुड़े कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। प्रकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आरोपितों ने जला दिया था। जब भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने चोरकाछार स्थित बेशकीमती वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं प्रभारी मंत्री OP चौधरी से लिखित रूप में की थी। शिकायत के बाद शासन स्तर से जांच के निर्देश जारी कर दिए थे। छात्रों को मिला एक और मौका, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आखिरी तिथि बढ़ी। छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। राज्य के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI सहित अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत पात्र छात्र अब 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में बड़ा फैसला, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली की MSP पर खरीद को मंजूरी। दरअसल आपको बता दें, भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान छत्तीसगढ़ में दाल एवं तिलहनी फसलों की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना लागू करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में निम्नानुसार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 21,330 मेट्रिक टन तुअर, 25,530 मेट्रिक टन उड़द, 4,210 मेट्रिक टन मूंगफली खरीद की मंजूरी दी गई है।